मैं अनुपम सिंह वाराणसी का रहने वाला हूँ। मुझे पिछले 12-11 साल से अस्थमा का प्रॉब्लम था। मैं बनारस में 3-4 जगहों पे इलाज करवाया और कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपये का दवा किया। हमें कहीं आराम नहीं मिला। गर्मियों के दिन में भी हम मॉन्टेल्सी और इनहेलर तक यूज करते थे। बिना यूज किए हुए हम सो नहीं पाते थे। हमको यहाँ भेजा गया आयुर्वेद कॉलेज चौका घाट। यहाँ आने के बाद हम यहाँ दवा किए। पिछले 4 महीने में हमको अस्थमा से पूरा अच्छा आराम मिल गया और अब हम न इनहेलर लेते हैं न कोई टैबलेट खाते हैं। एकदम अच्छे से स्वस्थ होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। ये अजय सर और उनकी पूरी टीम का आशीर्वाद है और इलाज है। आज ही अनुपम जी का वमन हुआ है। जो जैसे अभी सीज़न हुआ है, ठंडी का मौसम में अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो वैसे तो ये मेडिसिन से काफ़ी राहत थी, लेकिन अभी जैसे ठंडी का मौसम आया है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ गई थी, तो इसलिए वमन प्लान किया गया। तो आज हमने इनका वमन कराया है। उसमें हमने इनको बिल्कुल मृदु वमन दिया है और बहुत अच्छे से इनका वमन हुआ है। लगभग 5 वेग आए हैं। पंचकर्म कराने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? सर, अब जो पहले सीने पे खरखराहट थी, भारीपन था, वो एकदम ख़त्म हो गया। अब एकदम पूरा राहत है। जो खरखराहट या सांस लेने में परेशानी होती थी, वो सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम खत्म है इस समय। यहाँ इलाज कराने से पहले और कहाँ कहाँ इलाज कराया था और कैसा रिस्पांस था इन सब? सर, यहाँ इलाज कराने से पहले हम कबीर चौरा जी के यहाँ इलाज कराए। वहाँ 80,000 रुपये का दवा किए और महमूदगंज में इलाज कराए। होम्योपैथिक दवा जो है वो ESIC हॉस्पिटल, आयुर्वेद का भी ESIC में किए, लेकिन वहाँ से हमें आराम नहीं मिला। फिर हम यहाँ आए चौका घाट आयुर्वेद कॉलेज में, तो यहाँ हमें आराम मिला। अब ये एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं और अब इनको संसर्जन क्रम पे भेज दिया गया है। अब उसके बाद जो नॉर्मल मेडिसिन है वो अपना लेते रहेंगे। यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? जी सर, 4 महीने में हम जितना भी मेरा पुराना अस्थमा का परेशानी था, जो सांस लेने में दिक्कत होती थी, खांसी आता था, जाड़े में हम सो नहीं पाते थे रात में, वो सारे चीज़ खत्म हो गए। अब हम आराम से बिना दवा के रह रहे हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है श्वास रोग में यानी कि अस्थमा में, उसमें हम लोग कनकासव का प्रयोग करते हैं और कनकासव काफ़ी बेहतर औषधि है इसके लिए। कनकासव के अलावा शीतोपलादी चूर्ण है, तालिसादी चूर्ण है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक जो सबसे बेहतर जो औषधि है, विशेष रूप से जाड़ों में सबसे अधिक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, वो है च्यवनप्राश। तो किसी भी अच्छे कंपनी का च्यवनप्राश आप लेकर सेवन करें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा शरीर को एनर्जी मिलती है और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। श्वास काश रोग की सबसे बेहतर औषधि मानी जाती है च्यवनप्राश। इसके अलावा कुछ काढ़े हैं जिसमें कि सिरशादी क्वाथ है, गोजीवादी क्वाथ है, अमृतादी क्वाथ है। अगर इनको भी लेते हैं, या सबसे आसान है आपके पास गुडुची मिल जाएगा, गुडुची का काढ़ा बनाकर पिएं, तो ये भी आपको श्वास रोगों में फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा चित्रक हरित की है, वासा आंवले है, अगस्त्य हरित की है, तो ये सारी चीज़ें भी इस रोग में फ़ायदा करती हैं। तो ये सामान्य सी कुछ औषधियाँ हैं जो आप लेकर इससे काफ़ी हद तक अपनी बचाव कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने के पहले किसी न किसी चिकित्सक से, वैद्य से सलाह अवश्य ले लें। पहले तो जो ओल्ड एज के लोग होते थे उनमें समस्या होती थी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो एयर पोल्यूशन है यानी कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसकी वजह से भी और अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जो फेफड़े हैं वो पहले की तुलना में थोड़े बहुत कमज़ोर हुए हैं। तो अगर आपको भी ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो हम जो सांस लेते हैं वो लंग्स के माध्यम से होता है, और लंग्स जो है एक एयरवे का नेटवर्क होता है, यानी कि फेफड़ों के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिनको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई कहा जाता है। और इनके माध्यम से जब भी हम सांस लेते हैं तो उनमें हवा अंदर जाती है और वहाँ से उसका एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। तो सामान्य रूप से जो फेफड़े के अंदर जो एयरवे है, इसका एक डायमीटर होता है और वो ज़रूरत के हिसाब से सिकुड़ता है या फैलता है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि जो एयरवे है यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, किसी भी एलर्जन के कारण या अत्यधिक ठंड के कारण वो सिकुड़ने लगता है।
तो अगर मौसम ठंडी का है तो अगर हम ठंडी वातावरण में सांस लेते हैं तो ठंडी हवा फेफड़ों के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, और जिसकी वजह से जो एयरवे है वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने की वजह से ऑक्सीजन हमें कम शरीर के अंदर जा पाती है और जिसकी वजह से सांस फूलने लगती है।